हे स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एक बार पुनः हम आपके लिए आ गए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के। और इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस। और साइंस का कौन सा चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है? चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर का नाम है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण। आज हम रासायनिक क्रिया एवं समीकरण में 4 अंकों में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम को लेकर के, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहले से हैं तो कृपया चैनल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को उनके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में उनकी मदद हो सके। तो चलिए आज हम इस धमाकेदार वीडियो के साथ आपको शुरू करते हैं। 4 अंकों के क्वेश्चन रासायनिक क्रिया एवं समीकरण से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने पहले टाइप पर कि चैप्टर रासायनिक क्रिया एवं समीकरण से वो कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो 4 अंकों में आपसे पूछी जाती है। तो बिना देरी करते हुए हम आते हैं अपने वीडियो पर। तब तक के लिए बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। हाय स्टूडेंट, तो फाइनली हम आ गए अपने उस धमाकेदार क्वेश्चन के बाद जिसकी अभी चर्चा हमने आपसे की थी। तो पहला क्वेश्चन 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है वो आपको यहाँ सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मान लीजिए ये क्या है, वीआईपी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। वीआईपी का मतलब समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई वीआईपी, हम इसको कहते हैं वीआईपी क्वेश्चन कहते हैं। समीकरणों को संतुलित कीजिए। आपसे एग्जाम में समीकरणों को संतुलित करने के लिए पूछता है कि वो पहले चैप्टर से आती है या दूसरे चैप्टर हो सकती है, लेकिन पहले चैप्टर में है तो ज्यादातर क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर से पूछे जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के विषय में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बिना देरी किए समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। यह संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए एक कंकाली जिस समीकरण समझते होंगे आप। हम यहाँ कोई विधि ना हो करके सबसे अच्छी विधि लगाने वाले हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, जो हर एग्जाम में उपयोग की जाती है। हिट एंड ट्रायल विधि सबसे आसान होती है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें 2 चीजें होती हैं। कोई भी आपकी अगर अभिक्रिया दी गई है वो अभिक्रिया आपकी कभी कब संपन्न होती है बाबू? एक होता है अभिकारक और दूसरे होते हैं उत्पाद। तो एक साइड अभिकारक बनेगा और एक साइड उत्पाद बनेगा। अब अभिकारक उत्पाद में भाग लेने वाले तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी परमाणु कितने परमाणु हैं, यही परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाती है, दोनों तरफ बैलेंस है, तो कहा जाता है कि हमारा जो अभिक्रिया है वो संतुलित है। जरा देखते हैं क्या बैलेंस हमारी कोई इक्वेशन है। अगर नहीं है तो उसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। पहले दी गई है सल्फ्यूरिक H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करती है तो बनाती है सोडियम सल्फेट प्लस में जल बन जाता है। अब देखो कह रहा है कि ये आपको पता है, इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक पहचान क्या है? रिएक्शन का सिंबल, अभिक्रिया के सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है वो हमेशा अभिकारक होती है, राइट हैंड साइड में हमेशा प्रोडक्ट लिखी गई होती है, माने उत्पाद होती है। तो उत्पाद में और अभिकारक में ठीक जो तत्व या यौगिक हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या बराबर है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं ना, देख लेते हैं। अभी क्या करेंगे, अच्छा एक पॉइंट इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि जब भी संतुलित करेंगे हमेशा उत्पाद की तरफ से करिएगा, कभी भी अभिकारक की तरफ से करने की कोशिश मत करिएगा। यदि आप अभिकारक की तरफ से संतुलित करते हैं तो आप संतुलित करते ही रह जाएंगे, अभिक्रिया संतुलित होगी नहीं, होगी बट आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम सुबह से बैठेंगे शाम कर देंगे, लेकिन वह संतुलित नहीं होगी। ठीक, आपको कहाँ करना है? उत्पाद से। आइए देखते हैं ये कौन है। सोडियम कितना है? 2, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। नोट करते जाइए सबको पहले। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है।
तो बताओ ऑक्सीजन 4 यहाँ की 2 इधर, टोटल ऑक्सीजन की संख्या हो गई 5 हो गई। ठीक, अब यहाँ देखिए ये तो उत्पाद में होंगे ना, अब मिलाते जाते हैं। सोडियम की संख्या 2, यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है, 1, कितनी है यहाँ 2 है, यहाँ कितनी है 1 है। तो सबसे पहले किसको बनाओगे, 1 वाले को 2 बना लो। 2 बनाने में क्या करो, कहोगे हम यहाँ 2 लगा देते हैं। अगर यहाँ आगे 2 लगती है, हमेशा जब बैलेंस करते हैं तो जो भी संख्या आप बढ़ाते हैं वो हमेशा तत्व के आगे लिखी जाती है। तो सोडियम के आगे लग गई 2। अब बताओ सोडियम जो होगी ये तो ऑक्सीजन के लिए भी होगी और ये 2 हाइड्रोजन के लिए होगी, तो ऑक्सीजन हो गई 2, हाइड्रोजन हो गई कितनी 2। अभी फिलहाल हमको इसको नहीं देखना था, सोडियम हो गई 2 और 2 हो गई कैंसिल, तो हमने हमारा एक तो बैलेंस हुआ। दूसरा सल्फर 1 यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं यहाँ पर देखिए कहीं 1, चलो ठीक है बैलेंस सही है। ऑक्सीजन 4 1 5 है, ऑक्सीजन की जगह देखो 2 इधर है 4 इधर है, तो 4 यहाँ का 2 यहाँ का, तो मिला दो कितनी हो गई 6। अगर इधर 6 है इधर 5 है, तो जिधर संख्या बड़ी होती है उधर ही हम क्या करते हैं, उधर छोड़ करके जिधर छोटी होती है उधर बैलेंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ 6 यहाँ 5 है, तो हम 6 यहाँ बनाएंगे, ना कि जिधर बड़ी है उधर बनाएंगे छोटी वाली की तरफ। तो इसको 6 बनाना है। अगर यहाँ पर 2 हो जाए, 4 यहाँ पहले से तो 6 हो जाए, कहेंगे क्यों नहीं हो सकती, यहाँ 2 कर देते हैं। जब यहाँ 2 करोगे तो बताओ, तो ये ऑक्सीजन हो गई 2, हाइड्रोजन हो गई 4, हो गई ना। तो अब ये टोटल संख्या 4 और 2 में कितनी हो गई, कहोगे 6। अब पूरा कंप्लीट 6 हो गई, तो बताओ 6 और 6 हो गए कैंसिल, ऑक्सीजन भी आपकी बैलेंस्ड हो गई। फिर आते हैं और कौन बचा है, सोडियम हो गई, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बच रहा है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4, जरा यहाँ देखो 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 यहाँ का और 2 यहाँ का, तो 2 2 में कितने हो गए 4, मतलब हाइड्रोजन में क्या है बैलेंस है। जितना भी हमने यहाँ आपको ये नंबर्स लिखे हैं ये आपको कतई लिखने नहीं, सिर्फ ये बातें आपको दिमाग में बिठा के रखनी है कि ये है, या कहीं रफली आप कर सकते हैं। इसको रफली करने के बाद इसको क्या करेंगे आप, जब आप फेयर करेंगे ये सारी चीजें वहां लिखी नहीं होनी चाहिए। लिखा क्या होना चाहिए कि कहाँ कितना लगा रहे हैं, यहाँ 2 लगाया इसको लिख दीजिएगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 2 4 और ये 2 बैलेंस हो गए। तो सिर्फ जब आप रफली करेंगे तो इसको भी मिटा दीजिएगा, मतलब जब शेयर करेंगे तो इसको मिटा दीजिएगा, तो लिखिएगा यहाँ 2 बढ़ाया गया और यहाँ पर 2 बढ़ाया गया। ठीक, एक बार ऐसे करके इसको ऐसे आंसर में टाइप कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी समीकरण जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। पहली होगी बैलेंस, सेकंड बैलेंस करके देखते हैं। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाती है। फिर वही काम, एक अभिकारक एक उत्पाद, कहाँ शुरू करोगे आप, अभी जैसे बताया था हमने, आप शुरू करोगे उत्पाद से, ना कि अभिकारक से। उत्पाद कहाँ है यहाँ पर, अभिकारक कहाँ है यहाँ पर, शुरू कर लीजिए। ये मैग्नीशियम कितनी दे रखा है 1, मैग्नीशियम कितनी यहाँ पर है 1, एक परमाणु हो गया। चलो नाइट्रोजन कितनी है यहाँ 2 है, मतलब यहाँ भी 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो जाएगी। जरा देख लो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन कितना है 1 है यहाँ पर, तो जब 1 है तो भैया 1 को हमें 2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ भी 2 होना चाहिए। कहाँ करोगे, ये बड़ा है ये छोटा नंबर, बताया जिधर बड़ी होगी उधर नहीं करते, जो छोटी होगी उधर ही करते हैं। छोटी किधर है इधर, कर लो। नाइट्रोजन 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगाओगे तो सिल्वर 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो ये तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम हो गई, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन 6 हो गई। कौन बचा Ag, Ag यहाँ 1 है यहाँ 2, फिर देखो यहाँ बड़ा यहाँ छोटा, किधर बनाएंगे इधर, यहाँ इस यहाँ लगा देंगे 2, तो ये हो जाएगी 2, और कोल्ड्रिन भी साथ हो जाएगी, तो ये 2 तो ये 2 कैंसिल होगी, कोल्ड्रिन ऑलरेडी 2 दे रखा है, ये भी होगी। तो इस तरीके से भी क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। बाकी ये नीचे जो नंबर्स लिखे हैं ये नहीं लिखना है, सिर्फ लगा देना है कि यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ Ag के आगे और इस Ag के आगे 2 लगा देने से ये आपका समीकरण जो होती है वो बैलेंस हो जाएगी। तो दूसरा हो, चलिए तीसरे पे आते हैं। तीसरा देखिए दिया गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट साथ में जल बना लेती है। फिर हमको वहीं पे आ जाना है, कहाँ पे, उत्पाद से कहाँ जाएंगे अभिकारक की तरफ।
तो संतुलित करने के लिए हमने आपको जस्ट अभी 2 क्वेश्चन में जस्ट वही बताया कि हमेशा आप कहाँ से करेंगे, उत्पाद से, कभी भी अभिकारक की तरफ से नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे कैल्शियम कितनी है, एक, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 दिया है, फिर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक और 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये दोनों मिलकर कितने हो गए टोटल, 4 हो गई। तो अब क्रमशः बारी बारी सबको देखते हैं, क्या जो तत्वों के परमाणु, ये जितने परमाणु तत्वों के किसमें है, उत्पाद में है, क्या उतने अभिकारक में भी हैं। तो कैल्शियम देखिए एक है, तो यहाँ कैल्शियम कितना है, एक, हाँ बैलेंस है, चलिए हो गया। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ये भी ठीक है, बैलेंस दिख रहा है। 3 और 1 4, मतलब 3 और 1 मिला के 4 ऑक्सीजन है, तो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 और ये 2 मिलकर के टोटल हो गए 4। तो 4 और 4 क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अच्छा हाइड्रोजन 2 चाहिए, हाइड्रोजन कितना यहाँ पर, 2 है, हाइड्रोजन भी क्या आपकी है, बैलेंस्ड है। इसमें कुछ बचा क्या, नहीं। तो ये इक्वेशन आपकी पहले से ही बैलेंस थी और इसमें कुछ करना आपको नहीं था। तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो बैलेंस ही होंगे, ठीक, सिर्फ आपको चेक करना होगा कि बैलेंस है कि नहीं है। अगला है चौथे नंबर में इसे मीथेन दिया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर वही प्रोसेस देखेंगे। तो कार्बन कितनी इस बारी, एक, ऑक्सीजन हो गई 2, हाइड्रोजन हो गई 2, ऑक्सीजन एक और, 2 और 1 मिलकर कितने हो गए टोटल, 3 हो गई। तो इसको भी एक हम लिखे रहते हैं ऐसे। तो कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक ठीक है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। अभी 3 किधर है, यहाँ पर हो रही है, यानी 2 और 1 इन दोनों मिला लोगे तो टोटल संख्या 3 हो जाएगी। बताया नहीं, जिधर बड़ी होगी उधर आपको कुछ नहीं करना, जिधर छोटी होगी बैलेंस उधर करना होता है। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 ऑक्सीजन परमाणु संख्या है, मतलब 2 परमाणु इधर है और 3 ठो इधर है, तो 3 इधर ज्यादा है 2 इधर कम है, तो किधर करेंगे, छोटे वाली की तरफ। तो क्या करोगे, अभी क्या करना है कि 1 बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा, 2 बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगी, और ये टोटल है 3, ठीक। तो अभी क्या करते हैं, हम यहाँ 3 बढ़ा देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6। अब ये बड़ी, ये छोटी हो गई, इसको बनाओ, तो इसको लिए कहेंगे कि हम यहाँ पर कितना लगा देते हैं, अगर यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक, या 3 लगा देंगे, तो 2 यहाँ पर है और 3 इसकी, तो 3 दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। चलो इसको 2 बनाइए, 3 ना बना करके 2 बनाएंगे, 2 दूनी कितनी होगी 4, और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगी, 2 और 2 मिलकर के टोटल कितनी होगी 4, 4 4 से क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। कार्बन पहले से ही एक एक करके बैलेंस थी। हाइड्रोजन संख्या कितनी हो गई अब, 4, तो हाइड्रोजन संख्या यहाँ कितनी है टोटल 4, ये भी इस तरीके से क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। सिर्फ कितना लगा देने से, H2O के आगे आप 2 लगा देंगे और ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देंगे। बाकी ये सारी प्रोसेस आपको करनी नहीं है, ये हमने पहले ही आपको बताया कि कहाँ करना है, आपको कहीं रफली कर लेना है या कहीं आप साइड में जो रफ्तार होता है वहां पर करिए, या अपने माइंड में आप रखे रहिए हाँ इसका इतना दिया गया है, ठीक। इसको आपको करना नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कहीं आप अदर साइड कर सकते हैं। फिर दूसरी है लास्ट वाली इसकी है, अगली यहाँ है कार्बन है प्लस H2O है और C6 एस्टर वो 6 बनाती है, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बनी और जल बना। इसको बैलेंस करने के लिए फिर वहीं आएंगे उत्पाद की तरफ। कार्बन कितना है 6, यहाँ कितना है 1, तो हमको इसको कितना बनाना है 6, क्योंकि बड़ी संख्या है, छोटी इधर, जिधर छोटी होती है उधर ही हमको बैलेंस करना होता है। यहाँ बना देंगे 6, ऑक्सीजन हो गई कितनी 6 दूनी, ये इसके लिए भी हो जाएगी, तो 6 दूनी 12 हो जाएगी, साथ में 2H2O ऑक्सीजन दिया गया है और यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये हो गई 12 और ये आपकी 6। अब देखो हाइड्रोजन तरफ आएंगे, हाइड्रोजन हो गई यहाँ पर 12 और यहाँ पे कितनी है 2, तो 12 और 2 मिला लीजिए कितनी हो गई टोटल संख्या 14 हाइड्रोजन हो गए। इसमें और हाइड्रोजन कितनी है, सिर्फ 2 है। तो अब हमें क्या करना है कि 14 इधर है और 2 इधर है, यहाँ 7 लगाएंगे तो जो ऑक्सीजन होगी वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी ना, तो इसलिए क्या करते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं 12, तो 12 दूनी कितनी हो जाएगी 24, हाइड्रोजन संख्या 24। अब बड़ी इधर है और छोटी इधर है, इसको बनाएंगे तो यहाँ लगा देंगे 6 दूनी 12, तो 12 ये और 12 ये मिल कितने हो गए 24, तो 24 24 क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसके बाद आइए तो ऑक्सीजन क्या मिला आपको, ऑक्सीजन कहेंगे 6, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2, ऑक्सीजन यहाँ पर है 6, तो कितने हो गए 6 2 8 और 8 6 14 हो गए, और यहाँ पर कितना सीधे 12 और ये 6 दूनी 12, तो 12 और ये 12 12 12 कितने हैं 24,
तो ऑक्सीजन की संख्या टोटल कितनी होगी मिलकर के 24। तो 24 यहाँ पर है और ये टोटल कितने हो रहे हैं 14 हो रहे हैं। आपको चाहिए क्या, अगर यहाँ 6 6 12 ये हो रहे हैं और यहाँ भी 6 होता तो ये दुगना हो जाती, 6 दूनी 12, 12 12 24 हो जाता। तो हम क्या करें, यहाँ 6 लगा ही देते हैं। तो 6 दूनी कितनी हो गई, ये 12। तो 6 6 12 12 12 24। तो 24 ऑक्सीजन 24 ये, और इस तरीके से क्या होती है बैलेंस हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुतायत मात्रा में पूछे जाएंगे। अभी और सारे इसमें क्वेश्चन है जिनको हमें बैलेंस करना है, उसको भी हम आगे बैलेंस करेंगे। ठीक, तो फिलहाल इतने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि पहला था। दूसरे में भी उसी टाइप से है, ये भी संतुलित के आधार पर ये इसको भी संतुलित करना होता है। इस बार ही आपको इक्वेशन बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको शब्द समीकरण रूप में दिया होगा। ठीक, उसको आप उस प्रतीकों के रूप में लिखेंगे, सूत्रों के रूप में, सूत्र के लिखने के बाद ही आप इसको संतुलित करेंगे। उसको करने के लिए आते हैं, थोड़ा देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को दिया गया, क्या अभिक्रिया दी गई, इसके लिए आपको क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। और आपको कुछ करना है नहीं, शब्द समीकरण लिखा गया है उसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर देना है। जैसे लिखा गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो बताइए कहोगे कैल्शियम हाइड्रो CaOH, OH तो हो गया। हाइड्रो ऑक्साइड में क्या होता है, यहाँ पर ट्वाइस होता है, क्यों, क्योंकि इसकी 2 आयन OH पे लगती है और OH की आयन कितनी होती है 1, तो ज्यादा वाला ले लेगा। तो प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 रिएक्शन करेगी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस में जल का मतलब H2O बन जाएगी। अब इसको हमको बैलेंस करना है। अभी जस्ट जाना कि कैल्शियम कितनी है 1, कैल्शियम कितनी है 1, चलो ठीक है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन 3 और 1 यहाँ की, तो मिलकर के टोटल कितनी हो गई 4। यहाँ बताओ 2 इधर 2 इधर, तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है और ऑक्सीजन 2 यहाँ पर, 2 2 मिल कितनी होगी 4, ये भी क्या हो गई बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड। अभी ये कार्बन आया, अभी और कौन बच रहा है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये भी क्या है बैलेंस्ड है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, तो ये भी बैलेंस ही है। तो इसमें क्या कुछ बैलेंस करना था हमको, नहीं, ये इक्वेशन हमको दिया है जबकि ये बैलेंस है, इसमें हमें बैलेंस नहीं करना है। बताए ना, कुछ कुछ एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बैलेंस होते हैं लेकिन कह दिया जाता है उनको बैलेंस के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए कि बैलेंस है कि नहीं है। बस यहाँ पे आपको लिख देना है कि यह बैलेंस, यह पहले से ही संतुलित है, यह समीकरण पहले से क्या है संतुलित है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा दिया है जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट करेगी तो बनाएगी जिंक नाइट्रेट ZnNO3 की ट्वाइस प्लस में Ag। आइए देखते हैं क्या ये बैलेंस है। देखोगे तो कहोगे जिंक है 1, अच्छा ठीक 1 दिख रही है, नाइट्रोजन ये 2 लगी है मतलब 2, यहाँ कितनी 1, यहाँ कितना बना दोगे 2। अभी इसको 2 बनाएंगे तो ये भी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी, ये 3 दूनी 6 हो जाएगी। तो बताओ Ag कितनी हो गई 2, अभी इसको छोड़े रहते हैं, हम इधर ही रहते हैं, तो 2 हो गई ये और 3 दूनी कितनी हो गई 6, 6 6, ये 2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन चला गया, जिंक वाला जिंक से हो गया। और ये है 1 यहाँ पर, यानी सिल्वर 1 दी रखी है और यहाँ पर कितनी 2, बड़ी नाइंसाफी भैया, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर क्या करेंगे 2 लगाएंगे आप, 2 ये हो जाएगी और ये भी क्या होती है इस तरीके से बैलेंस हो जाती है। अभी बैलेंसिंग में हमने पहले क्वेश्चन में देखा, सेम सेम ऐसे ही चलेगा, वही पैटर्न है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। उसमें पहले से आपको ये चीज गिवन थी, इसमें आपको सब समीकरण गिवन होगा और इसको भी आपको सूत्रों के रूप में लिख करके इसके क्या करना होगा संतुलित करना होगा। तीसरा है मैग्नीशियम मतलब Mg प्लस में हाइड्रोजन माने H2 क्या करेगी क्रिया करेगी, तो क्या बनाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, जिस यहाँ हाइड्रोजन सॉरी यहाँ लिखा नहीं गया, यहाँ होना चाहिए था क्लोराइड, ठीक नोट कर लीजिएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl होगी, मैग्नीशियम और ये क्रिया करेगी तो बनाएगी MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन माने H2। अब इसको बैलेंस करना है, फिर कहोगे मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, चलिए क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ कितना लगा देंगे 2, ये क्लोरीन हो जाएगी 2, ये भी कितनी हो जाएगी 2, क्लोरीन हो गई 2, हाइड्रोजन 2 चाहिए, हाइड्रोजन 2 यहाँ बैलेंस हो गई। सिर्फ यहाँ 2 लगा देने से ये भी समीकरण जो आपका वो बैलेंस हो जाएगा। अगला क्या है,
अगला है आयरन जल माने Fe, आयरन Fe जल माने H2O। अब रिएक्शन कराओगे तो आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 बनाएगी, प्लस में हाइड्रोजन माने H2 निकलेगी। बताओ इसको बैलेंस करिए, तो कहोगे F2 है, यहाँ लगा दोगे तो बैलेंस हो गई। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मतलब कुछ नहीं है ना, 3 चाहिए हमको ना इसको बनाने के लिए, यहाँ पर लगा देंगे 3। तो 3 दूनी कितनी होगी? ये हाइड्रोजन में 6 हो गया, ये हो गई 3 3 3, ये बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ 6 है, तो 6, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 लगा देंगे, 3 दूनी कितनी होगी? 6, तो 6 6 इस तरीके से ये भी बैलेंस हो जाती है। सच टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, और ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम आपको चैप्टर वाइज ही बता रहे हैं, और एक एक चैप्टर करने के बाद ही इसके बाद हम पेपर की एनालाइज कराएंगे आपको। तो चलिए, ये दूसरी टाइप हमारी हो गई। आते हैं नेक्स्ट अगली पर। तो क्वेश्चन अपनी टाइप 3 पे आते हैं। तीसरी टाइप वही है जो दूसरी वाली थी, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। इसके लिए भी आपको संतुलित समीकरण लिखना है। इसमें दोनों तीनों में से मतलब अंतर क्या है? पहले वाले में इक्वेशन बखूबी सूत्र की सहायता से आपको दी गई थी, सिर्फ आपको बैलेंस करना था। दूसरी वाले में सब समीकरण दिया गया था, सूत्र लिखना था और उसको फिर बैलेंस करना था। इस वाले में क्या करना है? इस वाले में आपको दोनों ही नहीं दिया है, सिर्फ आपको बता दिया है कि फला चीज इससे रिएक्ट करती है तो क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन होता है इस टाइप हो जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन लिख के आते हैं क्या होता है जब, कब, तब तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है, तब क्या होता है, ऐसे लिखा होता है। लेकिन अभी क्या लिखा गया? सिर्फ निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो आइए इसके लिए भी हम संतुलित समीकरण लिख ही देते हैं, कैसे कैसे ये बनते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब भैया H2SO4 किससे कर रही है? दानेदार जिंक मतलब Zn के साथ, प्लस में रिएक्शन कराओगे तो कहोगे ZnSO4 प्लस क्या बन गई? H2। कैसे बनी? कहोगे Zn पर होती है 2 आयन प्लस की 2, इस पर होती है माइनस, इस पे 2 माइनस की होती है, ठीक। इस पे कितनी होती है? इस पे 2 प्लस, या प्लस 2 लिखी जाती है या माइनस 2 लिखी जाती है, ठीक। तो इस पे लिख देते हैं माइनस कितनी है? 2 है। तो बताइए अभी क्या करोगे कि अभी जब आयनों की संख्या बराबर हो, हमेशा एक प्लस वाला किससे रिएक्ट करेगा? माइनस वाले से। तो Zn करेगी सल्फेट से, ZnSO4 बना लेगी। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट नहीं कर रहा, हाइड्रोजन क्या होगी? बाहर हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए आप आओगे, देखोगे यहाँ से कि जिंक कितनी है? 1 जिंक है 1। अभी जैसे बताए थे सल्फर 1 है, यहाँ ये भी 1 है, ये 4 यहाँ पर ये कितनी है? 4 है, लिख लेते हैं भाई 4 है। ये सब कट गया है ना, जो बैलेंस है वो कट रहा है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना? 2 है। ये क्वेश्चन पहले से बैलेंस है। सच टाइप में क्वेश्चन कुछ एक आधा ऐसे होते हैं जो बैलेंस मतलब संतुलित होते ही हैं, और उन्हें फिर भी दे दिया जाता है संतुलित करने के लिए, सिर्फ आपको चेक करना होता है, वहाँ बताना होता है कि क्या संतुलित है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन का आगे सिर्फ आपको लिख देना है कि ये पहले से ही संतुलित है, बस इतना ही लिखना है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसके, लिखा गया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्युमिनियम चूड़ के साथ क्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl किससे कर रहा है? एल्युमिनियम चूड़ माने Al प्लस। रिएक्शन का सिंबल दीजिए तो क्या बना लेंगे? एल्युमिनियम करेगी, कहोगे इस पे 3 आयन, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला माइनस से क्रिया करेगा, Al करेगी Cl से, इसकी 3 ये ले लेगी और इसकी 1 ये ले लेगी आयन, पता है ना, सीखे हो। तो ये ऐसे रहने देते हैं प्लस में। हाइड्रोजन क्या होगी? निकल जाएगी। बैलेंस कौन नहीं है? एल्युमिनियम देखो 1 है, एल्युमिनियम कितना है? 1 है। कोलिन 3 दे रखा है, यहाँ कोलिन कितना है? सिर्फ 1 का है। तो क्या करोगे? पहले कहोगे हम 3 बनाएंगे, ये हो जाएगी 3, ये भी हो गई 3। हाइड्रोजन कितनी है तुम्हारी? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, 3 बनाना है तो क्या करेंगे? यहाँ कहेंगे 3 लगा देते हैं, तो 3 दूनी कितनी हो गई? 6 हो गई। तो हाइड्रोजन भी 6 हो जाना चाहिए था। हम कहेंगे सीधा हम इसको 6 अगर करते हैं तो बताओ ये कितनी होगी? हाइड्रोजन में 6 हो गया, कोलिन भी 6 हो गई। अब कोलिन को 6 पुनः बनाना पड़ेगा, कोलिन को 6 बनाने के यहाँ 2 लगाएंगे, ये 3 दूनी कितनी हो गई? 6। अब ये भी बैलेंस,
ये भी बैलेंस। एल्युमिनियम लेकिन 2 हो गए और यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 2, ये भी 2 हो जाएगी। और इस तरीके से इसको क्या करते हैं हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कब हुई, यहाँ 3 लगाना होगा, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, तो हमारी जो सब क्रिया जो दिख रही है ये क्रिया आपकी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है, तो इतना आपको करना होगा, लेकिन हम पहले कहाँ करेंगे। देखिए दूसरा है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस में H2O के साथ रिएक्ट करती है, तो ये बनाती है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। आइए इसको भी बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए कहोगे सोडियम यहाँ पर 2 दिख रही है, तो यहाँ पर आएंगे, पहले 1 दिख रही है और यहाँ पर कितनी है 2 दिख रही है, तो इसे कितना बनाओगे 2, तो ये हो गई 2, ये भी है पहले से 2, 2 2 हो गए कैंसिल। ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई 2, क्योंकि ये आगे लगा है तो इसके लिए भी 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1, एक एक मिल कितनी हो गई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 बैलेंस है। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी, और इस तरीके से ये भी क्या होती है कंप्लीट हो जाती है। तीसरा, चौथे नंबर पे आते हैं, तो सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम क्लोराइड विलयन में मिलाते हैं। तो सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 विलयन को मिलाते हैं किसमें, बेरियम क्लोराइड BaCl2, रिएक्शन करा दो। कहोगे भाई Na प्लस ये वाली माइनस, ये वाली प्लस की 2, ये वाली माइनस हो गई, तो इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से करेगा, बताइए क्या बनाएगा, सोडियम करेगी इससे तो NaCl, NaCl बना लेगी प्लस में, बेरियम करेगी सल्फेट से तो BaSO4 बना ली। अब इसको बैलेंस करिए तो इक्वेशन आपकी बन गई। अब बैलेंस क्या करना है, बैलेंस करने के लिए कहाँ जाओगे, उत्पाद में। सोडियम कितना है 1, सोडियम कितना है 2, तो इसको 2 बना दोगे, ये हो जाएगी 2, कोलिन हो जाएगी 2। बताइए आगे कोलिन 2 है, कोलिन कितनी यहाँ पर 2, ये बैलेंस है। आगे बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम कितना है 1 1, बैलेंस। देखो SO4 मतलब सल्फरिक ऑक्सीजन 4, सल्फरिक ऑक्सीजन 4, ये भी 1 है, ये 4 है, ये दोनों बैलेंस है, ये 1 है और ये 4 है। तो इस तरीके से भी क्या होता है, सिर्फ यहाँ 2 लगा देने से ये भी आपकी बैलेंस हो जाएगी। पांचवा देखिए, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। एथेनोइक मतलब CH3 COOH, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, रिएक्ट करेगी तो बनाएगी क्या, कहेंगे देखिए ये प्लस की है, सॉरी ये माइनस की, ये प्लस की, ये प्लस की, ये 2 माइनस की, ये माइनस हुआ, इस प्लस से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगी बनाएगी CH3 COONA, प्लस में बनेगी CO2, प्लस में बन जाएगी H2O। तो अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए कार्बन एक दिखाई दे रही है, इसको हटाते हैं, तो हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3 इसका, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गई, तो हाइड्रोजन एक यहाँ पर है, ठीक, तो ये कितनी हो गई 1, 3 1 कितने हो गए 4, यहाँ पर कितना है केवल 2, और 3 2 कितने हो गई ये 5 हाइड्रोजन। तो 5 हाइड्रोजन अभी क्या करेंगे, हम कहते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं और यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। अब जब यहाँ इन दोनों पे 2 लगाएंगे तो कार्बन हो जाएगी 2, एक यहाँ पर 3 और एक यहाँ पर, तो कितने हुए 2 2 4 कार्बन। देखो ये 2 यहाँ पर, 2 इसके लिए, ठीक, 2 इनके लिए भी हो जाएगी, 2 इनके लिए भी हो जाएगी, 2 और ये 2 4, और ये कितनी हो गई 5 कार्बन। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 2 4, और ये कितनी हो गई 5 कार्बन। कार्बन तो बैलेंस आपकी हो गई। अब आते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन 3 दूनी कितनी हो गई 6, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गई, और 6 2 यहाँ पे है, तो 6 2 कितने हो गए 8, यहाँ पे देखिए तो 3 दूनी 6 और 2 इसके लिए, 6 2 कितने हो गए 8, तो 6 यहाँ पर और 2 यहाँ से, तो ये 6 और 2 मिलके कितने हो गए 8, 8 और 8 क्या हो गए, ये 8, ये 2 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, 6 2 मिलके 8, 8 8 बैलेंस हो गए आपके। कौन बच रहा है, कोई बच रहा है ना, बच रहा है ऑक्सीजन डबल, 2 हो गए, 2 2 लगा हुआ, दोनों के लिए 2 2 कितने हो गए 4 हो गए, और 4 3 कितनी हो गई 7 हो गई।
यहाँ देखो 2 इधर है 4 और ये दोनों मिलकर कितने हो गए 3 7। तो ये क्या हो गई, इस तरीके से बैलेंस हो गई। तो ये हो गए आपके संतुलित करने वाले। तो संतुलित करने में जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यही टाइप के हैं, आपको संतुलित करने के लिए ऐसे प्रतिक्रिया दी जाएगी और इन्हें आपको संतुलित करना होगा। आगे नेक्स्ट जानते हैं और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं।